प्लस क्यू स्क्वायर का क्या है? वो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में वो फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या रहेगा उसका? बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 1 रहेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या थे? मीन माइग्रेशन भी था, ड्रिफ्ट, जीन पूल, जीन माइग्रेशन और इवोल्यूशन ऑफ मैन। याद है सबको लाइन से? लास्ट होमो सैपियंस स्टार्टिंग, हम क्या है स्टार्टिंग से ट्रायोपिथेकस, उसके बाद फिर धीरे 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 तुम लोग शांत, ब्रेन कैपेसिटी सब एक साथ नहीं। इसका निएंडरथल का, निएंडरथल का तुम नहीं आए थे क्या लास्ट क्लास में? बाहर बैठे थे, तुम केमिस्ट्री क्लास के पहले आ गए थे। चलो कुछ कुछ चीजें पढ़ लेते हैं और इसमें से वेस्टिजियल ऑर्गन वाला, हाँ चैप्टर खत्म हो गया। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन जो यूज नहीं हो रहा है ऑर्गन। हाँ ठीक है, तो भाई जो कि क्या हो रहा है फुली फंक्शनल थे किसमें? सब चुप हो जाओ, सुन लो क्लास को, उसके बाद देख लो। ठीक है, लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है किसमें? प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स में। उसके बाद और क्या है? ऑर्गन जो है वो रेड्यूस फॉर्म में है, जैसे कि हमारा अपेंडिक्स रहता है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, वो भी क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। एग्जाम्पल में देख लो क्या क्या है। ह्यूमंस में क्या क्या है? सीकम और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स हो गया, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, आई में जो रहता है कॉर्डल वर्टिब्रे और विस्डम टीथ। ये क्या वेस्टिजियल ऑर्गन? हाँ हाँ, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ये अंदर। और क्या बचा हुआ है? विजडम टीथ पता है? कॉर्डल वर्टिब्रे मतलब जो टेल बोन होता है उसको बोलते हैं टेल बोन। हाँ, सीकम और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है वो। अपेंडिक्स एक क्या, शांति से सुन लो। सीकम अलग है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अलग है, ठीक है। और क्या रहेगा? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी अलग है, कॉर्डल वर्टिब्रे भी अलग है और विस्डम टीथ भी अलग है। तो चारों में से कौन सा नहीं पता है? अपेंडिक्स पता है, ठीक है ना। तो सीकम जो है वो इंटेस्टाइन में रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहता है वो भी। तो क्या सीकम जो है वो क्या बोलते हैं उसमें रहेगा तुम्हारा, नॉन वेजिटेरियन वाला जो रहता है ना वो सब में रहता था, तो उसके लिए रहता था। जो रॉ मटेरियल्स खाते थे तो वो धीरे धीरे नहीं खाते खाते वो डिस्यूज होने लग गया तो वो हट गया, तो वो रहेगा। तुम लोग का डिस्कशन हो गया क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्या, एनिमल्स में ग्रीन ग्लैंड्स रहता था वेल्स में, जो कि नहीं रहता। उसके बाद अभी विंग्स ऑस्ट्रिच में और ईमू में। ईमू जो है वो ऑस्ट्रिच जैसा ही एक बर्ड रहता है, वो भी सेम, उसका नेक बड़ा रहता है वो है, लेकिन ऑस्ट्रिच से छोटा रहता है, ठीक है। उसी के जैसा ही दिखता है, उसका है। फिर प्लांट्स में स्केली लीव्स ऑफ पस्क्यूटा, जो बेल होती है ना, अमर बेल सुने हो? हाँ,
फिर रस्कस और एस्पैरेगस। रस्कस का मेरे को एस्पैरेगस याद है क्या होता है? एस्पैरेगस वो फूड फूड आइटम्स में यूज करते हैं खाने के लिए। हाँ, प्लांट किंगडम और उसमें खाने का प्लांट है। एक लॉन्ग स्टेम जैसा रहता है, उसके पास छोटे छोटे फ्लावर जैसे रहते हैं, सीड फ्लावर जैसे रहते हैं एस्पैरेगस। हिंदी में इसका एस्पैरेगस की देख लो एक बार। हो गया। क्या हुआ? हो गया। अब तो आ ही जाओ। ठीक है, इसको बाद में देखना फिर। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट लमार्किज्म में क्या क्या था? लमार्क थ्योरी कल जो पढ़े थे पिछले क्लास में। हाँ, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के हिसाब से था तुम्हारा। देखो उधर वाला ना, उल्टा। तो उसी में देख लेना कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, नोट के फॉर्म में इसमें देख लेना। पहला इंटरनल वाइटल फोर्स, सेकंड न्यू नीड्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन का, और लास्ट क्या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो मेन वाला रहता है लमार्किज्म का वो वही है। तो ये मेन यही है कि किसने दिया था? लमार्क ने दिया था। उसका नाम जो भी है लमार्क ने दिया था। कौन से बुक में? फिलोसॉफिक जूलॉजिक में दिया था 1809 में। ठीक है, तो ये चार याद रखना है कि किस किस फैक्टर में है। पहला कौन सा है? वाइटल फोर्स, सेकंड न्यू नीड्स, फिर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, और एक क्या रहेगा? हाँ, तो वाइटल फोर्स मतलब क्या रहेगा? जितने भी यहाँ पर कंपोनेंट्स रहेंगे ऑर्गन के, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो है वो क्या होता जाएगा? धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। उसके बाद न्यू नीड्स मतलब एनवायरमेंट में चेंजेस आ रही है तो हमारे नीड्स भी बढ़ेंगे। उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नए नीड्स के हिसाब से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद यूज एंड डिसयूज यानी कि जो खत्म हो जाएंगे, डिटेरियोरेट हो जाएंगे, यानी कि भाई तुम्हारा वेस्टिजियल ऑर्गन जितने भी हैं वो है, सबको भी अपेंडिक्स आते हैं। नेक्स्ट इसमें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का क्या रहेगा? आना है? चलो वहां तो आ जाओ। ठीक है, ठीक है। इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होता है? जो मिल रहा है उसी का क्या होगा? डेवलपमेंट हो रहा है क्या? छोड़ो। ठीक है, अब इसमें देखना कि जब इंडिविजुअल जो है मतलब उसका कैरेक्टर लाइफ टाइम में किसकी वजह से? इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से, न्यू नीड्स, या फिर और क्या रहेगा? यूज या डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के हिसाब से जो है वो पास होगा नेक्स्ट जनरेशन पे। वही मेन रहेगा इनहेरिटेंस इसका एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का। एग्जांपल में क्या क्या है? एक्वेटिक बर्ड्स हैव वेब्ड फीट एंड इवॉल्व्ड फ्रॉम देयर टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर्स, ये रहेगा। और दूसरा जिराफ का जो एग्जांपल था वही एग्जांपल रहेगा उसमें। उसके बाद क्रिटिसिज्म इसका देखते हैं लेमार्क का। तो उसमें क्या है कि कभी कभी ऑर्गन्स जो है ज्यादा यूज करने पे क्या होने लगते हैं? वीक होने लगते हैं या डिजेनरेट होने लगते हैं, जैसे आईसाइट होता है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक साइंटिस्ट का नाम था विस्मैन। उन्होंने क्या किया था? टेल ऑफ रैट्स को अबाउट 22 जनरेशन तक क्या किया? कट किया, लेकिन फिर भी टेल जो है वो स्टिल अपीयर कर रहा था। तो इस बेसिस पे क्या था? वियतनाम ने क्या दिया था? प्रपोज किया था थ्योरी किस चीज का? कंटिन्यूटी ऑफ। हाँ, तो ये नया है, इसको पढ़ना है। क्या कितने दिन तक पढ़ना है? कुछ बोले क्या? वियतनाम का क्या लिखा है बताओ? कॉपी में लिखो वियतनाम का थ्योरी को।
कॉपी में लिखो वियतनाम का थ्योरी को। हाँ क्वेश्चन है नीट में, इसलिए बोल रही थी सोमैटोप्लाज्मा और जर्म प्लाज्मा के। लमार्क की थ्योरी के बाद इसका लिखना है ना। तुम लोग सबको ना अलग अलग बिठाऊंगी, बता रही हूँ अगली बार। वियतनाम का थ्योरी था कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा। किसका? वियतनाम। सोमैटोप्लाज्मा और जर्म प्लाज्मा क्या होता है? सोमैटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म कंटिन्यूटी ऑफ जर्म, दोनों प्रोटोप्लाज्म में ही है, सोमैटो भी और क्या बोलते हैं जर्म प्लाज्म। जो जर्म सेल में होगा वो क्या रहेगा? जर्म प्लाज्म है। सोमैटो सोमैटिक वाले में जितने भी हैं सब क्या रहेगा? सोमैटोप्लाज्म। हो गया, बता दीजिए। बात नहीं करो। हो गया। हम लोगों को किस चैप्टर में मेन डाउट है? सब सब में डाउट मत बोलो। कौन सा चैप्टर रिविजन करना है पहला ये बताओ। फ्लावरिंग प्लांट्स, लाइन से। कोई और चैप्टर्स जो तुम्हारे स्कूल में आ रहे हैं इसके अलावा, इवोल्यूशन के अलावा, इवोल्यूशन तक, उसके आगे नहीं आ रहा है ना? हो गया। हो गया है तो समझाओगे? बताओ। किसी को समझाना है बता दो। हाँ हाँ, बस हो गया। ठीक है। क्रोमैटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म दोनों ऑर्गेनिज्म यानी कि दोनों प्रोटोप्लाज्म में ही होता है।
तो ये जो है सोमैटिक सेल्स में, वो जर्मिनल सेल्स में या सेक्स सेल्स जितने भी है उसमें प्रेजेंट है। उसके अलावा सोमैटोप्लाज्म जो है वो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ क्या हो जाती है, यानी कि जितने भी ऑर्गन जो भी रहेगा वैसे। और जर्म प्लाज्म जो है वो ट्रांसफर होगा किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में। तो वेरिएशन डेवलप अगर क्या हो रहा है जर्म प्लाज्म में, मतलब वेरिएशन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इनहेरिट होगा। और अगर वेरिएशन डेवलप हो रहा है सोमैटोप्लाज्म में, तो वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये किसका थ्योरी था, लमार्किज्म का क्या था ये, क्रिटिसिज्म था। मतलब उसके अलावा उसने ये सारी चीजें जो वो उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया, ये बोला कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट हो रहे थे, लेकिन फिर भी उसको क्रिटिसाइज किया। उसके बाद ये सारे मतलब बताया थ्योरी को। उसके बाद एक और सुन लो नियो डार्विनिज्म का। तो नियो डार्विनिज्म जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म था किसका, डार्विन का मॉडिफाइड फॉर्म था। बाकी साइंटिस्ट थे, उन्होंने परफॉर्म किया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ताकि डार्विन की थ्योरी से जितने भी ऑब्जेक्शंस आ रहे थे उसको रिमूव कर पाए। अब कुछ फीचर्स थे उसके। तो पहला फीचर ये था कि ये मॉडिफिकेशन है किसका, डार्विनिज्म का। डार्विनिज्म में क्या था, हो गया खत्म तुम लोग का सब। लेमार्क और डार्विन के बीच में डिफरेंस क्या क्या चीजें थी, नेचुरल सिलेक्शन किसका था, तो नेक्स्ट इसमें वही न्यू डार्विनिज्म जो था वो मॉडिफाइड फॉर्म था, मतलब ये ऑब्जेक्शन हटाने के लिए। तो ये मॉडिफिकेशन था और ये मतलब जेनेटिक रिसर्च के फील्ड में। इसके अलावा ये क्या कर रहा था, वेरिएशन में इनकॉर्पोरेट कर रहा था जो भी कॉजेस थे उसकी उसको। उसके अलावा क्या कर रहा था, सिर्फ जेनेटिकली इनहेरिटेबल वेरिएशन यानी कि म्यूटेशन को यूज कर रहा था इसमें इवोल्यूशन के लिए। और यूनिट ऑफ इवोल्यूशन यानी कि इसका क्या था, मेनली पॉपुलेशन बेस्ड ही था। मतलब पूरा न्यू डार्विनिज्म जो था वो पॉपुलेशन के ऊपर ही बेस्ड था। क्यों बात कर रहे हो, क्या बात करने के लिए, दोनों का डिफरेंस क्या क्या है याद रखना, किसका, लमार्क का और डार्विन का। पहला क्या है, इंटरनल वाइटल फोर्स इसमें लग रहा है, इसमें कोई भी इंटरनल वाइटल फोर्स नहीं रहता है। उसके बाद इसमें क्या है, समझ में नहीं आता क्या, एक बार न्यू नीड से डिजायर जो है वो नए स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें क्या रहेगा, पार्ट ऑफ थ्योरी ही है ये स्ट्रक्चर्स है, ये थ्योरी है। ठीक है, इसके बाद यूज ऑफ ऑर्गन जो है इससे अच्छे डेवलपमेंट होंगे, लेकिन डिसयूज से क्या होगा, डिजेनरेशन होगा किसमें, लमार्क में। लेकिन इसमें क्या होगा, वेरिएशन के हिसाब से सिर्फ डेवलप होगा या फिर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिजेनरेट होगा। उसके बाद लमार्क जो था वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन जो था वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ही वो क्या कर रहा था, बिलीव कर रहा था, डार्विन जो है। उसके अलावा जितने भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं लमार्क के हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे थे, लेकिन इसमें सिर्फ यूजफुल जो इनहेरिटेड वेरिएशन थे वही क्या हो रहे थे, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे थे। तो इन दोनों का डिफरेंस याद रखना, लमार्क और डार्विन। उसके बाद म्यूटेशन किसने दिया था, ह्यूगो डे व्रीज का था वो। और एक्सपेरिमेंट जो था, मतलब एक्सपेरिमेंटेड वस्तु भी था। तो रोल ऑफ म्यूटेशन मेन इसमें याद रखना, जैसे म्यूटेशन अगर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है, फिर वो फोर्स आ गया, ठीक है, बाय डार्विन फोर्स वाला टाइप वाला था, डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस का। और सॉर्टेटरी जो वेरिएशन है वो बेटसन ने दिया था, मतलब दोनों अलग अलग वेरिएशन थे किसके, म्यूटेशन के। उसके अलावा इसका मतलब ये समझना कि डिसकंटिन्यूस मतलब हर जगह पे सेम तरीके का नहीं होगा, क्या, हाँ, हर जगह पे सेम तरीके का वेरिएशन नहीं होगा। क्या होता जाएगा, पहले एक बार वेरिएशन होगा, फिर कंटिन्यूसली वो नहीं हो रहा है, बीच में रुक जा रहा है, देन नेक्स्ट क्या होता है, वेरिएशन हो रहा है, तो वो म्यूटेशन जो है वो रहेंगे। उसके अलावा फीचर्स इसके देखना, ये क्या है, रॉ मटेरियल है इवेल्युएशन के लिए, और ये सडनली अपियर हो रहा है और इफेक्ट में आ रहा है इमीडिएटली क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है। उसके अलावा म्यूटेशन जो है वो सारे डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, अपियर हो रहा है। इसके अलावा सिंगल म्यूटेशन जो है वो क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम क्या शो कर रहा है, हाँ, सिंगल म्यूटेशन जो है वो क्या हो रहा है, नए स्पीशीज टाइम टू टाइम इनहेरिट हो रहा है, हेरिटेबल रहेगा, ये बता रहा है क्या।
म्यूटेशन। तो म्यूटेशन और डार्विन का वेरिएशन में देखना, सबसे पहले म्यूटेशन क्या है, रैंडम रैंडम और क्या रहेंगे, डायरेक्शन लेस है, ये स्मॉल और क्या है, डायरेक्शनल था। और ये रॉ मटेरियल इसमें क्या रहेगा इवोल्यूशन के लिए, इसमें माइनर वेरिएशन कुछ है, इसमें ज्यादा नहीं, मतलब इसमें क्या रहेगा, मेन म्यूटेशन पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या है, सिंगल स्टेप जो है वो स्पेसिएशन कॉज कर रहा है, मतलब सॉर्टेशन कॉज कर रहा है। इसके अलावा ये क्या हो रहा है, इवोल्यूशन से ही डायरेक्टली स्पेसिएशन हो रहा है इसका। तो याद कर लो एक बार, हो गया। लास्ट क्लास में एक दो पढ़े थे ना। वेरी गुड। जीन म्यूटेशन, हाँ इसमें ये चीज देख लेना, नाम छोड़ो अभी सबका। किसका, डॉग्स एंड स्काई है वो। हाँ, तो 1937 में उसकी बुक्स थी कौन सी, जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो था, उसमें क्या प्रोवाइड किया गया था, इनिशियल बेसिस ऑफ सिंथेटिक थ्योरी था। तो सिंथेटिक थ्योरी में क्या था कि उसको बाद में डेजिग्नेट अच्छे से हक्सली ने किया था 1942 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्कर्स थे जिन्होंने ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में क्या किया था, अपना मतलब काम जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन किया था। तो ये सारे साइंटिस्ट के नाम थे। तो सिर्फ और सिर्फ हाइडेन का तो पता होगा, ओपरेन और हाइडेन का जो थ्योरी पढ़े थे वो याद है, ठीक है। और किसी का कुछ नहीं। सिंथेटिक थ्योरी के हिसाब से इसमें 5 बेसिक टेस्ट थे, जैसा कि किसमें था, हार्डी-विनबर्ग वाले फैक्टर्स थे, वैसे ही रहेंगे। पहला क्या है इसमें, हाँ, फिर चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड क्या है नंबर, फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन और क्या है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या हुआ, तुमको क्या होगा, तुम बैठो, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, तुम लोग ऐसे ही लिखोगे ना एग्जाम में। मेन रॉ मटेरियल जो है ये इवोल्यूशन का वही रहेगा। उसके बाद कॉजेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और क्या है जेनेटिक फैक्टर्स रहेंगे। जैसे कि क्या है अपना माइग्रेशन, नॉन रैंडम मेटिंग और जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन जो है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीन मतलब क्या, केमिस्ट्री में क्या है, तो क्या है वही तो पूछ रही हूँ। नहीं आज ये कंप्लीट करना है, कंप्लीट हो जाएगा ये तो। हाँ कुछ भी नहीं है, नहीं है। बताओ पहले, जेनेटिक, जेनेटिक बोलो उन लोग को जाने के लिए वहां से। अंदर आ जाओ, बस हो गया, हो गया हो। तुम लोग का हो गया, हो गया हो गया, हो गया, बस खत्म करो अभी। हाँ, कंप्लीट करते हैं जो है, ठीक है। शांत रहो, कुछ नहीं है, लास्ट में बस क्वेश्चन है, कुछ कुछ नहीं है, नहीं करवा रहे क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। नहीं, जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन क्या होता है, लास्ट बताओ, जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन क्या होता है। तुम लोग मत देखो उधर, एडिशन होगा एलिल्स का तो जीन माइग्रेशन होगा, एलिल्स हो सकता है, एडिशन होगा अगर एलिल्स का तो जीन माइग्रेशन। नेक्स्ट क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट पढ़े थे क्या लास्ट में, क्या था। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर,
फाउंडर इफेक्ट, हाँ फाउंडर इफेक्ट। वहां जाके अपना पॉपुलेशन को क्या कर लिया, बना लिया, मतलब उसका एक तरीके से ये बोल सकते हो कि नॉर्मल, तुम लोग ये बोल सकते हो जैसे कि ना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो अपना पूरा क्या कर रहा है वहां पर, राजा बन जा रहा है, या वेलोसिटी आ जा रहा है, मेरे दिमाग में ड्रिफ्ट से अभी। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन के लिए ही रहेगा। तो चेंज इन अगर फ्रिक्वेंसी हो रहा है जीन्स का, जीन पूल में अगर चेंज होगा तो वो क्या रहेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट रहेगा। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, तो लिखोगे कैसे, एक जगह का राजा बन गया करके, क्या कर रहे हो, ठीक है। देख लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर न्यू कॉलोनी में है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, फाउंडर इफेक्ट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ फाउंडर्स जो है वो स्मॉल फ्रैक्शन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी रख रहा है किसका, पेरेंट पॉपुलेशन का, और वो पूरी कॉलोनी को क्या कर रहा है, बना रहा है। अब तुम बताओ पहले, उसके बाद बता दो क्या बोली मैं अभी, क्या, एक जीन ट्रांसफर होके पूरा कॉलोनी बनाता है। बॉटल बॉटल नेक इफेक्ट जो है वो जिराफ वाला इफेक्ट है, अगर क्वेश्चन में आता है। जिराफ वाला जो था, कौन सा है जिराफ का, थ्योरी किसका है, ये तो पहला क्लास में है अभी, थ्योरी किसका है, बॉटल मतलब जिराफ का, एग्जाम्पल किसका है वो, बॉटल नेक वही है जिराफ वाला, कि सर्वाइवल के हिसाब से वो क्या करेगा, अपना वेरिएशन कर रहा है, तो उसी को बोल रहे हैं। तो वो बॉटल नेक इफेक्ट जो रहेगा वही रहेगा, मतलब। उसके बाद जीन रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, तुम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से नहीं बता रहे हो, जीन रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन क्या था, एग्जाम्पल उसमें क्या था, नाम क्या था, मॉड का नाम क्या था, ब्लैक वाले और व्हाइट वाले का नाम क्या था, डिस्टेंस बेट्यूलैरिया है और एक डिस्टेंस कार्बोनारिया है। ये तो याद होगा कितना था, उसमें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन वाला क्या क्या है, हाँ स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव, याद है कि नहीं, ये वाला क्या हुआ था इसमें, बताओ, बता रहे थे तो बताओ, बताओगे, चेंज, हाँ जैसे कि पहला वाला स्टेबलाइजिंग था, मतलब क्या था, ब्लैक मतलब जो कलर था वो बराबर था उसमें। उसके अलावा क्या हो रहा है, डायरेक्शनल में एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, ब्लैक की तरफ पूरा शिफ्ट हो रहा है, इसमें क्या रहेगा, डिस्ट्रक्टिव में बीच में क्लीवेज आ जा रहा है, तो फिर व्हाइट और ब्लैक अलग अलग है। तो इसके नोट्स में ये भेज दूंगी, लिख लेना इसका स्टेबलाइजिंग वाला। ड्रग रेजिस्टेंस भी एक और एग्जाम्पल इसका, हाँ जो ड्रग्स एलिमिनेट कर रहे हैं पैथोजेंस को, वो क्या हो रहा है, इनएफेक्टिव हो रहे हैं, एक टाइम के बाद इनएफेक्टिव हो जाता है, क्यों, हाँ पैथोजन जो है वो उससे रजिस्ट हो जाते हैं, वही वही बार बार सेम रहेगा तो उससे रजिस्ट हो जाते हैं। तो ये जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉलरेंट पॉपुलेशन प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो यही जो मैकेनिज्म है किसका, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का, वो एक्सप्लेन किया था स्टेबिंस ने, पहले कुछ कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे ना वो, तुम दोनों क्यों, ठीक है। तो ये किसका प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो बुक था उसमें ये एक्सप्लेन किया गया था उसको, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को। मैन वाला, हाँ मैन वाले में एक और चीज समझ लेना इसमें, कि ना इवोल्यूशन में जो रामापिथेकस थे और एक क्या नाम था, शिवापिथेकस जो नाम है,
हाँ वो नहीं है, मैं वही बता रही हूँ, वो दोनों का सेम टाइम का था, तो मैं वही बता रही हूँ कि अलग अलग जगह पे दोनों वहां पर थे। एशिया और अफ्रीका में दोनों अलग अलग जगह पे थे, तो वो याद रखना किसमें क्या था। तो ये फोर रनर्स से किसके, मतलब होमिनिड, होमिनिड फैमिली यानी कि होमिनिडे फैमिली बताई थी, उसी के सारे रहेंगे। उसके अलावा क्या था, स्टेप्स था कुछ कुछ ना। चुप रहो तो तुम लोग। ये हॉर्स वाला याद है तुम लोग को? इसमें थोड़ा सा, हाँ जो बोन्स वगैरह ना, तो इसमें जो भी पीरियड्स वगैरह जितने दिए हुए हैं ना, जैसे कि इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन और प्लीस्टोसिन, इस नोट में ना इवोल्यूशन ऑफ मैन में एक एक का अच्छे से दिया हुआ है। जैसे कि तुम्हारा निएंडरथल मैन हो गया, या फिर evolution में, इसमें पहले देखना कि किसका दिया हुआ है। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस का दिया हुआ है, उसको और क्या बोलते हैं वो दिया हुआ है। उसके अलावा रामापिथेकस और सिवापिथेकस दोनों अलग अलग टाइम पे, लेकिन ये मायोसिन पीरियड से अर्ली प्लायोसिन पीरियड के टाइम पे था, तो इन लोग का पीरियड जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो इससे नेक्स्ट फॉसिल स्पीशीज जो है वो निकल रही है वो। उसके अलावा इसमें और क्या था, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, जिसको हम और क्या बोलते हैं, अफ्रीकन एप मैन था, जो गोरिल्ला चिंपैंजी जो था वो सेपरेट हो रहा था एक दूसरे से वो। फिर होमो हैबिलिस को क्या बोल रहे थे, हैंडी मैन था। इसके बाद इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो, उसके बाद जो होमो इरेक्टस था उसका क्या नाम था, ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन में है एक दो में, ठीक है वो। उसके अलावा क्रेनियल कैपेसिटी जो थी जावा मैन की, वो कितनी थी, जो जावा मैन, हाँ इसमें जावा मैन का भी फॉसिल्स आता है। नहीं, सुन लो तुम लोग कि क्या हुआ था इसके बाद कि ना, फॉसिल्स जो थे जावा मैन और पेकिंग मैन दोनों किसके थे, होमो इरेक्टस के ही थे, दोनों इसी का, मतलब जो होमो इरेक्टस का ही है दोनों इसी का ही है। पेकिंग वो होमो इरेक्टस मेन था, लेकिन जावा मैन भी इसी टाइम पे ही थे। और हाँ वो डिस्कवर हुआ था त्रिमोल इन जावा जगह का नाम है, और फॉसिल्स ऑफ पेकिंग मैन डिस्कवर हुआ था केव ऑफ सर्कुटिन में हुआ था। दोनों अलग अलग में था, दोनों अलग अलग जगह पे हुआ था। इसके बाद क्रेनियल कैपेसिटी जो थी जावा की वो 900 थी, और पेकिंग मैन की कितनी थी, 1050 था। तो उन्होंने टूल्स ऑफ स्टोन से फायर वगैरह जनरेट किया था। कंप्लीट कर लो, नोट्स ही है बस, इसको वापस से। कुछ कुछ नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ, क्या क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए बता रही हूँ, क्या छोड़ो रहने दो, ठीक है। निएंडरथल मैन, मतलब निएंडरथल मैन का नाम याद है, हाँ। इसके अलावा एक और था, कौन सा, इसको क्या बोलते थे, होमो सैपियंस को क्रो-मैग्नन मैन भी है इसका नाम। तो ये सडन ट्रांजिशन था किससे, निएंडरथल मैन जो था उसी से क्या था, सडन ट्रांजिशन था इसका। इसके बाद इसका क्या था, इवोल्यूशन लिखा है, लेकिन थ्योरीज जो हाँ थ्योरीज जो थी, स्पेशल क्रिएशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बायोजेनेसिस, ट्रांसफर्मिया, ओपन हाइड्रोजन थ्योरी, और किसका था, मिलर का थ्योरी था। तो कोसरवेट से यूबाइंट्स बनने वाला भी शायद बुक में बस थोड़ा बहुत डेफिनेशन उसका दिया होगा। फर्स्ट लिविंग सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो, तो क्वेश्चन पूछूंगी तो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में बताना भी, और नेक्स्ट क्लास में कौन से चैप्टर का रिविजन चाहिए बता दो। फर्स्ट चीज पढ़ के आना, हाँ फ्लावरिंग प्लांट्स।